हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपको एक कार्ड नज़र आ रही है। मैंने अपनी एक वीडियो में इस कार्ड की एनिमेशन लगाना बताई थी कि इस कार्ड पे की फ्रेम्स कैसे लगा सकते हैं। देन उसको सिंपल की फ्रेम्स के थ्रू एडिट किया था। देन अगर आपको लगे कि हमने इस कार्ड में अगर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, लाइक डिफरेंट अगर पॉट्स आप रखना चाहते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस रखना चाहते हैं, अगर आपको बाद में याद आ सकता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें बाद में चीज़ें याद आती हैं। तो अब अगर आपके साथ भी ऐसा मसला हो गया है कि अगर आपको याद आ गया कि जी हमने इसमें कुछ ऐड करना है, क्योंकि अब की फ्रेम्स तो लग गए हैं, एनिमेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, कार्ड बन गई, बट अगर हम दोबारा से इसमें कोई चीज़ लाइक ऐड करेंगे तो माइंड में सबसे पहले कि यही आता है कि उसको भी की फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे हमें, कार्ड के साथ साथ उसको भी अपने मूव करना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी। एक सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लाइक कुछ बॉक्सेस वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि ये एक मेडेवल कार्ट है। देन हम उसी हिसाब से इसमें कुछ बॉक्सेस वगैरह ऐड कर लेते हैं। अब देखें, ये मैं कार्ट मूव हो रही है तो मैंने इस पर की फ्रेम्स लगाए। सबसे पहले एक स्टार्ट पेन, देन आगे 40 फ्रेम पे जाके इस पर की फ्रेम लगाया, एंड देन इसको मूव करने की मैंने कोशिश किया, बट इनकी स्पीड सेम नहीं है। आप देख सकते हैं कार्ट जो है वो आगे निकल गई, एंड देन जो बॉक्स है उसकी स्पीड जो है वो उस कार्ट के हिसाब से नहीं है। तो इसको की फ्रेम्स लगाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम की फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे तो बहुत क्लोज हमें की फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे, तो उसमें बहुत टाइम ले लेगा ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, बॉक्स को हम इसको एक शेप दे देते हैं, एक मिडेबल बॉक्स बना लेते हैं। ये मैं इसमें फेसेस सिलेक्ट कर रही हूँ, बॉक्स के सारे फेसेस सिलेक्ट करके देन इसको इंसर्ट करूँगी। सिंगल करना पड़ेगा हमें एक एक करके, एंड देन सारे फेसेस मैंने इंसर्ट कर दिए, एंड देन इसमें अब मैं लूप कट्स लगाऊंगी। कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया, आप स्क्रॉल व्हील प्रेस करके इसके लूप कट्स बढ़ा सकते हैं। अब सारे मैंने इसके एजेस सेलेक्ट कर लिए। अब कंट्रोल पी से बेवल किया है, एंड इसको एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल फेसेस करेंगे। देन इसको मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दिया। ओके, एंड देन इसी तरह हम बॉक्स के दूसरे साइड पे भी लूप कट्स लगाएंगे। इसको पहले बेवल कर लेते हैं, ये रह गया था फेस, एंड देन इसको एक्सट्रूड। अब हम दूसरी साइड पे इसी तरह लूप कट्स लगा लिए 3। आर्ट से हमने इसके एजेस सेलेक्ट कर लिए सारे, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके, एंड देन सेम इसी तरह कंट्रोल बी टू बेवल एंड ऑल्ट ई एक्सट्रूड टू नॉर्मल फेसेस। ये ऑलमोस्ट हमारा एक बॉक्स बन गया, आई थिंक सो इतना काफ़ी होगा। लूप कट्स थोड़े से और लगा लेते हैं इस साइड पे, 3 लूप कट्स लगा लिए, कंट्रोल बी टू बेवल, एंड सेम उसी तरह हमने एजेस सेलेक्ट किए, कॉर्नर से मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी, एंड देन बेवल कर लिया एंड एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल फेसेस। देन आप डुप्लीकेट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, एंड देन इसमें एक ही मटेरियल देना है। मैं इसको पहले डुप्लीकेट कर लूँ दूसरी साइड पे, थोड़ा सा स्केल डाउन, और मैं सिलेंडर ऐड कर लेती हूँ। आप यहाँ से सिलेंडर की सेटिंग चेंज सकते हैं, इसका रेडियस कम कर सकते हैं, इसकी लेंथ वगैरह कम कर सकते हैं। मैं इसको भी कैरेट के अंदर ले आऊँगी, थोड़ा सा और स्केल डाउन। देन इस पर भी मैंने लूप कट्स लगा लिए 3, एंड इसको स्केल कर लिया। ये जो एंड वाला है इसको थोड़ा सा हम एज को स्केल डाउन करेंगे, ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। मैं प्लेस कर लूँगी सही जगह पर, शिफ्ट ई टू डुप्लीकेट। इसी तरह मैं एक और डुप्लीकेट ले लूँगी, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँगी, लाइक नीचे की तरफ लगे ये झुका, इसको बिल्कुल लटा दिया, थोड़ा सा स्केल डाउन, एंड ओके, शिफ्ट ई टू डुप्लीकेट। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगी, लाइक ऐसे लगे कि ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है।
तो मैं इसको रोटेट करके एडजस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा स्केल अप करके एंड थोड़ा सा और रोटेट होगा। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट बन गया ये। आप चाहे तो इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं अलग मटेरियल देने के लिए। इस पर मैंने एक ही मटेरियल दे दिया है, लाइट ब्राउन। अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप एडिट मोड में जाके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एल से उसको पी सेलेक्ट करके सिलेक्शन दे देंगे तो वो अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी ये देखें बन तो क्या है, बट अब वो कैरेट आगे मूव कर रही है और ये अपनी जगह पे है, तो कैरेट के साथ मूव करवाने हैं। तो यहाँ पे जो एनिमेशन लगी हुई है, की फ्रेम्स जो लगे हुए हैं वो फ्रंट व्हील पे लगे हैं, बैक व्हील पे लगे हैं एंड जो इस कार्ट की जो मेन बॉडी है उस पर लगे हैं। तो हम सिंपल इसको कार्ट की बॉडी के साथ मूव करवाएंगे। कैरेट को सिलेक्ट कर लिया एंड अपने जो ऑब्जेक्ट्स हमने बॉक्सेस बनाए थे उनको सेलेक्ट कर लिया। देन प्रेस कंट्रोल पी और इसमें हम कर लेंगे कीप ट्रांसफॉर्म। पी मूव नहीं हो रहा तो पहले हम जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हम पेरेंट जो है हमारे पास कार्ट उसको सिलेक्ट करेंगे। पहले चाइल्ड सिलेक्ट होता है एंड देन उसके बाद पेरेंट, जो चाइल्ड जो है वो पेरेंट को फॉलो करेगा। अगेन कंट्रोल पी एंड देन ये हमारा मूव हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कलेक्शन में जाके उनके आगे पेरेंट लगा हुआ है। ये देखिए हमारा जहाँ जहाँ हमारी कार्ट मूव हो रही है वहाँ वहाँ ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं। तो एक सिंपल मेथड होता है, बजाय इसके हम इस पर भी की फ्रेम्स लगाएं, हम इसको जस्ट पेरेंट कर देते हैं। होपफुली आपको आज का जो ट्यूटोरियल है वो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक फिर से नए आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।